राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, जिन लोगों का भी अभी यूजीसी नेट का फॉर्म रह गया है तो आपको पता है लास्ट डेट बढ़ गई है आपकी, 19 तारीख लास्ट डेट हो गई है। तो जल्दी से जाके अपना नेट का फॉर्म भर दें जिन लोगों का रह गया था, और मेरे हिसाब से उन लोगों ने भर दिया होगा। अगर कुछ लोगों का अभी भी रह गया है तो वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले जो है आपकी तालिका दी हुई है। तो इसमें से 5 प्रश्न आते हैं, जैसा कि आपको पता है गद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं तालिका को। निम्नांकित तालिका सत्र 2020-21 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों नामक तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प में विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाती है। विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 छात्राओं सहित कुल 3000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। तालिका में प्रदत्त आंकड़े के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। तो आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए इसमें इस तालिका से पाँचों तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प दी हुई हैं। तो आपका पूरा परसेंटेज दिया हुआ है विद्यार्थियों का और छात्राओं का अलग दिया हो। तो विद्यालय में छात्रों का सन्निकट प्रतिशत है 42%, 28%, 34% और 50%। तो ए है आपका 42%। 3000 में से 1750 माइनस कर दिया तो 1250 बचे, और यहाँ इन्होंने परसेंटेज निकाल दिया तो आपका 41.67% आया, जो कि 42%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं। गायन और हस्तशिल्प को सिर्फ देखेंगे तो 400 उनका टोटल कर देंगे 505, 420, 585। तो गायन और हस्तशिल्प, तो ये आप सिर्फ इसमें देखेंगे तो आपको परसेंटेज है, परसेंटेज से पहले संख्या निकालेंगे। तो हमने संख्या निकाली यहाँ पे विद्यार्थियों की 630, यहाँ पे 490, गायन में छात्राओं की संख्या 490, तो 100 छात्रों की हो गई 140, और हस्तशिल्प में ऐसे ही निकालेंगे तो छात्रों की हो गई 365, और यहाँ पे 505 जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल कितनी छात्राओं का नामांकन है। 505, 515, 525, 535। तो छात्राओं की तो परसेंटेज अलग से दी हुई है तो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 245 तैराकी में है, चित्रकारी में 280, दोनों को जोड़ेंगे तो 525 आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है 2.5 अंकों में पूर्णांक बनाने पर। 9.32%, 10.67%, 11.67% और 14.67%। तो यहाँ इन्होंने सॉल्व किया है। तो ये पूरा निकाला, 350 छात्राओं की संख्या निकली नृत्य में। कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में 3000 है। तो जब यहाँ पे निकाला तो आपका जो परसेंटेज निकला वो निकला 11.67%, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो आपका सही उत्तर है सी ऑप्शन। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात क्या है। 59:49, 23:29, 33:43 और 49:47। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है 49:47। आइए देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कैसे निकाला है। तैराकी में विद्यार्थियों की संख्या वो निकाली, उसके बाद तैराकी में छात्राओं की संख्या निकाली, और तैराकी में छात्रों की संख्या निकाल ली छात्राओं में से माइनस करके। तो आपका आ गया 235, और फिर उन्होंने 245/235 रख दिया, तो 49:47 आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न है जो कि हमारा, और वो है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण, शिक्षक भाव प्रवणता। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है शिक्षक कार्य अभिमुखी
कदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। ध्यान आकर्षण, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, सुस्पष्टीकरण, उदाहरण प्रतिपादन और अभ्यास। युग्मन सम्मिलित तकनीकी के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों में संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। बी डी और ई, ए बी और सी, बी सी और डी और सी डी और ई। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है बी डी और ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी सुमेलन आ गया, मैचिंग है, आपको मैचिंग करनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिला लिए। सूची 1 है शिक्षण प्रणालियाँ और सूची 2 है कार्य विनिकरण। तो अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन और मात्रारोपण। और यहाँ इसके सामने आपको मिलाना है। यहाँ कोड आपके दिए हुए हैं। तो इसमें सी वाला सही है आपका, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के आकलन से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन 2 है भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके जो विकल्प हैं वो लगभग समान रहते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए होगा। कथन 1 सही है और कथन 1 और 2 दोनों सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन और दूसरा जो तर्क होता है उसको रीजन कहते हैं, कारण भी कहते हैं। तो अभिकथन है आपका शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण है शिक्षण परिणामों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? डी है प्रयोगात्मक प्रणाली, ये आपका सही उत्तर है। कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली। जो सही है वो है आपका डी प्रयोगात्मक प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसंधान के इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताएं को चिन्हित कीजिए। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन में समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो आपको नीचे के विकल्प में से चुनना है, तो आपका डी विकल्प सही है। केवल ए और सी वाला इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रतिदर्श प्रणाली, शामिल कार्यविधि, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श और शामिल कार्यविधि प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। क्लस्टर प्रतिदर्श इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तरों को यादृच्छिक रूप में किया जाता है। स्नोबॉल प्रतिदर्श इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी जो है वो आपका सही है। बी है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, अभ्यासकर्ता उद्देश्यित अनुसंधान का उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन दो है, व्यवहार्य अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर ए है, कथन एक और दो दोनों सही हैं। नीचे दिए गए कथन का अभिकथन है दोस्तों, शोध प्रबंध में विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। कारण है, इस प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो जो सही विकल्प है आपका वो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ आपके 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद। और एग्ज़ाम बहुत पास है तो तैयारी शुरू कर दें। फिक्स 1 महीना बचा है आपके एग्ज़ाम को, 18 को ही एग्ज़ाम होना है तो तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।